हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोगों के कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वर्तमान में, जिल पर एग्जाम और आगे चल के भी रेलवे और आरक्षक जैसे पेपर में आएंगे, तो उसमें आप लोगों की एक लगातार मांग चल रही थी लेंस और दर्पण से क्वेश्चन। तो हम लोग पीछे दर्पण पे अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं अभी इमरजेंसी या आपात वीडियो के रूप में। तो अगला टॉपिक हम लोग उसी कहेंगे, लेंस लेके चले आगे, उन पर और डीप में वीडियोज़ आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो लेंस के लिए भी आप लोगों को पहले समझना होता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने आपको पीछे जो दर्पण समझाया था, तो यदि हमने उसमें कुछ आपसे नहीं बोला था, तो दर्पण में आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि दर्पण जो काम करता था वो काम करता था, दर्पण मतलब मिरर, दर्पण काम करता था परावर्तन के सिद्धांत पर। मतलब उसमें किरणें आती थीं और टकरा के वापस चली जाती थीं। बर्तन नहीं लिखते, वर्तन लिखते हैं, बोलने की आदत हो गई बर्तन। तो दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किरणें इस प्रकार से आती थीं और वापस आ रही थीं। अब लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लेंस, तो लेंस किस पे काम करेगा? अपवर्तन पे, रिफ्रैक्शन पे। ये रिफ्लेक्शन है तो ये रिफ्रैक्शन है, तो ये काम करेगा हम लोगों का अपवर्तन पे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लेंस काम करेगा अपवर्तन पे। अपवर्तन का अर्थ तो आप लोग समझते हैं कि बस जो कोई किरण होती है किसी माध्यम से, एक माध्यम से फिर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है और हल्की सी बस अपने मार्ग को क्या करी, परिवर्तित कर लेगी, अर्थात थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। तो लेंस का मतलब यही होगा कि लेंस होंगे पारदर्शी, कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी और हल्की सी क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो उसी क्रिया को आप लोग क्या नाम देते हैं? अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और परावर्तन में टकरा के वापस आप कहीं भी चले आएंगे, वापस नहीं, हम नहीं आएंगे, किरण वापस आ जाएगी, उसके लिए हम लोग परावर्तन कहते थे। तो परावर्तन में हम लोगों ने दर्पण का अध्ययन किया। अब हम लोग अपवर्तन में लेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो सामान्यतः आकार के आधार पर लेंस भी केवल दो प्रकार के होते हैं। लेंस भी केवल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो एक आप लोग बोलेंगे फिर से हम लोगों का, पहले इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे उत्तल हो जाता है, उत्तल या कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है। और दूसरा होगा कौन सा? अवतल या कॉनकेव। तो एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे भी रिपीट कर दें कि हम लोग जब दर्पण पढ़ रहे थे, अर्थात अपना मिरर पढ़ रहे थे, उस समय हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन अवतल दर्पण की किए, अर्थात कॉनकेव मिरर की किए, क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग जब लेंस पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन किसके मिलने वाले हैं? उत्तल लेंस के, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसकी अब ज़्यादा वाली कहानी भी आप लोग समझ चुके हैं हमारे ख्याल से कि इसके मोस्टली प्रतिबिंब कैसे थे हम लोगों के? वास्तविक, अर्थात रियल थे। और इसके यहाँ मतलब अपने अवतल दर्पण के जो वास्तविक प्रतिबिंब थे वो हम लोगों के कैसे? वास्तविक थे, जबकि उत्तल दर्पण के आभासी थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? इसके वास्तविक होंगे, इसके आभासी होंगे। और वास्तविक का अर्थ रियल होता है, आभासी का मतलब वर्चुअल या फिर नॉन रियल मान सकते हैं आप। तो इनकी स्थितियां भी आपको समझनी पड़ेंगी ताकि आप लोग आगे के सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम अभी कम है। हम लोगों को वीडियो भी छोटा बनाए ताकि आप लोगों का पढ़ने में मन लगा रहे। तो हम आपको समझा पूरा दे रहे हैं। अभी क्वेश्चंस कुछ ही लेके आए हैं, आगे जाके आपको और भी क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे पक्का हम। तो उत्तल, जब लेंस की बात होगी तो उत्तल लेंस में आप लोगों को इस प्रकार से लेंस रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग जो पीछे की क्लास में सीख चुके हैं, तो यहाँ पे उन्हीं का सहारा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी लाइन हमारी बीचों बीच नहीं दिख रही है, तो मान लीजिए बीचों बीच है। ठीक है, मान लीजिए एकदम बीचों बीच से गई इस वाले चीज़ के, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे? पी फॉर पोल लिखते थे। ठीक है, इसको पी फॉर पोल लिखते थे। यदि आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने दो लेंसों को आपस में जोड़ रखा था। इसी को आप लोग उत्तल अवतल या फिर कॉमन कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर दो लेंस इस प्रकार से जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। तो ये वाला इस साइड जाके अपना पूरा गोला पूरा करेगा और ये वाला यहाँ पे गोला पूरा करेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे? और सामान्यतः हम लोगों को शुरुआत तो यहाँ से करनी होती है, सामान्यतः हम लोगों को शुरुआत इस साइड से करनी होती है। तो इस लेंस के जब आप इस साइड आओगे तो यहाँ पे आपको अलग फोकस बिंदु मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग F1 लिख देते हैं। इसका वाला, इसको जब हम लोग पूरा करेंगे इस साइड, तो इसका यहाँ कहीं दूर आप लोगों को इसका वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर मिलेगा, कर्व्ड सेंटर, उसको हम लोग C1 लिख देते हैं। और दूर कहीं जाके यहाँ पर अनंत मिलेगा, तो ये अनंत इस साइड का हो गया। अब जब आप इस साइड इस प्रकार से इसको मिलाएंगे,
ठीक है। इसको जब इस साइड से इस प्रकार से मिलाएंगे तो इस वाले लेंस के लिए इसका फोकस बिंदु इस साइड मिलेगा, ठीक है। इसका फोकस बिंदु इस साइड मिलेगा, तो ये दूसरी साइड हम लोगों की, तो इसको हम लोग लिख देंगे F2, ठीक है। और जब इस साइड इसको और आगे लेके जाएंगे तो यहीं कहीं दूर जाके इसका हम लोगों को क्या मिलेगा, वक्रता केंद्र अर्थात कर्व्ड सेंटर, उसको हमने 2 लिख दिया। और आगे जाके इसका भी अनंत आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि हम लोगों को जो लेंस वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे 2 उत्तल लेंसों को ऐसा, मतलब 2 गोलों को इस प्रकार से एक यहाँ से काट लिया, एक यहाँ से काट लिया, और इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो इस साइड की त्रिज्या अलग मिलेगी, मतलब इस साइड की त्रिज्या आपको अलग माननी पड़ेगी, इस साइड की त्रिज्या अलग, इस साइड की फोकस दूरी अलग, इस साइड की फोकस दूरी अलग आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इस साइड वालों को हम लोग 1 1 लिखेंगे, इस साइड वालों को हम लोग 2 2 लिखेंगे। और अपवर्तन होने वाला है तो किरणें मोस्टली ऐसी आएंगी और अपवर्तित होकर कहाँ निकल जाएंगी, उस साइड। मोस्टली ऐसा होगा खासकर उत्तल लेंस में। तो ये हम लोगों को याद रखना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ स्थितियाँ हम यदि आपको बता दें कि उत्तल जो लेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ने वाले हैं, इसमें वस्तु को आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर से कहानी वही बनेगी कि यदि आप अनंत पे रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ जाके किस पे बन जाएगा, F2 पे। लेकिन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और छोटा बनाना चाहिए हमारे लिए, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा बनेगा, मतलब कि बहुत छोटा। क्योंकि अनंत पर रखिए वस्तु तो बहुत छोटी दिखेगी लेकिन बहुत छोटी दिखेगी, ठीक है। अब जब उस वस्तु को आप यहाँ रख देंगे, ठीक है, यदि वस्तु को आप यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हम लोग इसको खिसका के कहाँ ले जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दूर ले जाएंगे। और जब आप वस्तु को यहाँ रख देंगे तो वस्तु कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो इसी प्रकार से आप इसको बढ़ाते जाएंगे। जब वस्तु को आप यहाँ रख देंगे तो वस्तु और दूर खिसक के यहाँ चली जाएगी, और जब वस्तु को आप यहाँ रख देंगे तो यहाँ से खिसक के सीधी कहाँ पहुँच जाएगी, अनंत पे पहुँच जाएगी। तो ये कहानी हमारे ख्याल से आप लोग सबको आती हैं, और हम भी यही मान के चल रहे हैं कि आप सबको ये वाली चीज़ आती है, क्योंकि हमें मेन ध्यान देना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो बस हम आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करने वाले हैं, या फिर ये समझा रहे हैं कि उत्तल लेंस में हर बार आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टे का ही अर्थ क्या होता है, आपका वास्तविक मतलब रियल होगा। तो यहाँ पे हर बार आपको रियल मिलेगा। और मोस्टली स्थितियों में आप लोग क्या देखेंगे, किरण जो है इस साइड से जाके दूसरी ओर जाके अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यानी आप इस साइड, यदि हम लोग आगे जाके जो एक्सेस समझने वाले हैं, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे आप एक्स अक्ष प्लस का लोगे, यहाँ पे एक्स अक्ष माइनस का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स अक्ष माइनस का, और यहाँ पे हम लोग ये खींच देंगे तो नीचे होगा वाई अक्ष माइनस का, ऊपर होगा वाई अक्ष प्लस का। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है वो आपके एक्स अक्ष पे ऋणात्मक ओर रखी है, माइनस की ओर रखी है, और जो यहाँ पे प्रतिबिंब आपके बन रहे हैं वो एक्स अक्ष पे किस ओर बन रहे हैं, धनात्मक दिशा में बन रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड की ओर बन रहे हैं। केवल यहाँ पे एक बस यानी आपको एक्सेप्शनल केस मिलेगा कि जब वस्तु को आप फोकस और इसके यानी अपने पोल के बीच में रख देंगे, उस वाली पोजीशन में इसका इमेज जो है आपका इसी साइड बन जाएगा, है ना। तो आपका इमेज यहाँ पे इसी साइड बन जाएगा, ठीक है। इमेज इसी साइड बन जाएगा, और वो जो कहता है यहीं पे दिखेगा, सीधा का सीधा दिखेगा। तो एक कंडीशन बस आपकी यहाँ पे एक्सेप्शनल हो जाती, ये वाली। तो ये वाली नहीं आती, एक्सेप्शन वाले केस ज़्यादा हम लोग एग्जाम में नहीं आते, यही मान के चलना है आपको, खासकर न्यूमेरिकल टाइप में। हाँ, बस सीधा आएगा ये वाला क्वेश्चन। यदि ऐसा उनने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस में कोई वस्तु आपके फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, फोकस और पोल के बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बोलेंगे वस्तु की ही ओर बनेगा, और जहाँ कहते हैं सीधा बनेगा, बस थोड़ा सा कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। और सीधा का मतलब आपको बोलना है नॉन रियल होगा, अर्थात आभासी होगा, ठीक है। और वस्तु की ओर, बाकी अन्य सभी स्थितियों में कहाँ पहुँच रहा है, उस साइड। तो ये हम लोगों को अब याद रखना। तो फिर से हम यहाँ पे एक चीज़ रिपीट कर दें, बस लास्ट में आपको क्या याद रखना है आगे के क्वेश्चंस के लिए, कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जो है सामान्यतः यानी लेंस के दूसरी ओर, मतलब यहाँ पे जाके अपवर्तन के बाद दूसरी ओर, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, अर्थात वास्तविक बनेगा, ठीक है, ऐसे वो बनेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में आप लोग क्या लेंगे, सामान्यतः यहाँ पे u जो वस्तु की दूरी होती थी वो होगी नेगेटिव, और v जो प्रतिबिंब की दूरी होती थी वो कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव। हाँ, लंबाई जब पूछेंगे तो लंबाई यहाँ पर नीचे की ओर जाने पे ये हो जाएगी नेगेटिव, और ये लंबाई ऊपर की ओर जाने पे कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो लंबाई वाले क्वेश्चन लेंस में ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इसको आप याद रखें और समझें अपने हिसाब से बैक कर करके। फिर से कोई भी डाउट है तो हमसे आके संपर्क करें कमेंट बॉक्स या फिर हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पर। हम अवतल लेंस पे आते हैं, इससे क्वेश्चन यहाँ पे कम मिलेंगे कॉनकेव लेंस से। अवतल लेंस को आप कैसे जोड़ोगे दो लेंसों को, तो आप इस प्रकार से दो लेंस
पास पास सटा के रखेंगे तो हम लोगों का बन जाएगा ये उभयावतल, जिसमें दो अवतल लेंस आपने सटा के रख दिए, दोनों को रखा है हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको जब आप इस साइड इस प्रकार से बढ़ा देंगे, है ना, तो यहाँ पे इसका फोकस होगा, जिसको हम लोग सामान्य शुरुआत तो हम लोगों को अब लेफ्ट साइड से मतलब उल्टे हाथ की ओर से बाईं ओर से करना, तो ये F1 होगा, यहाँ कहीं दूर जाके इसका C1 और यहाँ कहीं दूर जाके इस साइड का अनंत। अनंत को 1 वगैरह दिखने का कोई खास औचित्य नहीं है, ठीक है। अब दूसरी साइड चलते हैं। यदि हमने इस लेंस को इस प्रकार से बढ़ा दिया होता तो क्या होता, यहाँ पे इसका फोकस मिलता जिसको आप F2 लिखते, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र अर्थात कब्जे सेंटर मिलता जिसको आप C2 लिखते, और दूर कहीं जाके इसका अनंत मिलता। ठीक, ये स्थितियाँ आपको इस प्रकार से समझाती आनी चाहिए। और हम फिर से बोल देते हैं, वस्तु हमेशा आपको अपने बाएं हाथ की ओर, उल्टे हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, ठीक है, इसी साइड रखना है। तो इसलिए हम इसको हमने 1 और उस साइड को क्या माना है, 2 माना है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी स्थितियाँ समझ लेते हैं। इसमें यदि आप वस्तुओं को रखने वाले हो तो यहाँ से थोड़ा सा अपोजिट मिलने वाला है आपको, और काफ़ी इजी मिलने वाला है इस बार। इसमें तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 कंडीशन मिली। यहाँ पे ज़्यादा कंडीशन आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने यहाँ पे बस एक चीज़ बस समझाना आपको, मेन चीज़, कि यदि आपने वस्तु को फोकस पे रख रखा है, ठीक है, यदि आपने वस्तु को फोकस पे रख रखा है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की ही ओर बन जाता है। और कहाँ पे बन जाता है, इसी के ऊपर बन जाता है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बन जाता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ बन जाता है, ठीक है, यहाँ बन जाता है। और कैसा बनता है, थोड़ा सा छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। एक स्थिति बस इसकी ऐसी है जिसमें वस्तु जो प्रतिबिंब यहाँ पे, तो यहाँ पे बस एक चीज़ हमें तो मेन ये समझानी है आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कि उत्तल लेंस में वस्तुओं के प्रतिबिंब जो हैं हमेशा दूसरी ओर बनते हैं सामान्य स्थितियों में, और अवतल लेंस में वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर आके क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। और यहाँ पे सब उल्टे बन रहे थे, अर्थात वो कैसे थे, आपके वास्तविक थे। और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका सीधा अर्थात आभासी बनेगा, नॉन रियल बनेगा। और इसका प्रतिबिंब हमने यहीं पर बना दिया, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में इसके प्रतिबिंब चाहे आप यहाँ रखोगे तो भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आपका यहीं पे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब थे मोस्टली आप लोगों ने क्या बोले हमसे, उल्टा अर्थात वास्तविक, इनवर्ट और रियल। ये वाला केस बस एक्सेप्शनल है, वो आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन में याद रखना है। और यहाँ पे हर बार वस्तु यहाँ और प्रतिबिंब भी कहाँ पे, यहीं बनेगा, और हर बार सीधा बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब मोस्टली केसेस में कैसा मिलेगा आपको, सीधा मिलेगा और आभासी मिलेगा। सीधा मतलब राइट, और अब सीधा का सही इंग्लिश वर्ड मुंह पे नहीं आ रहा अभी, और आभासी का मतलब है नॉन रियल या वर्चुअल भी बोल सकते हैं आप। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और फिर से यदि हम लोग इनके चिन्हों की बात करें, साइंस की बात करें, साइन मतलब वो नहीं, चिन्ह मतलब इंडिकेशन, साइंस की बात करें तो किसको आपको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे होगा हम लोगों का बाय एक्स प्लस का, नीचे होगा बाय एक्स माइनस का, यहाँ पे एक्स अक्ष होगा माइनस का और यहाँ पे होगा एक्स अक्ष प्लस का। तो मोस्टली केसेस में आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे वस्तु भी यहीं पे रखी, मतलब यू जो थी वस्तु हुआ करती थी। अच्छा, कुछ लोग यदि वीडियो नया देखे तो इसको भी हम थोड़ा सा इंडिकेट करना, पीछे नहीं लिखा हमने। यू को हम लोग क्या मानते, वस्तु की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू मानते हैं आप लोग। तो वो किस में रहेगी, हम लोग देख रहे हैं, देखो एक्स अक्ष क्या ऋणात्मक दिशा की ओर आ रहे हैं, अर्थात वो कैसे में रहेगी, नेगेटिव साइन में रहेगी। तो यू को आप नेगेटिव लेंगे। और हम लोग बात करेंगे इसकी वी की, और वी अर्थात क्या था, प्रतिबिंब की दूरी। वी अर्थात क्या था, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये किस में रहेगा, ये भी आप लोग देख रहे हैं वस्तु की इसी साइड बन रहा है, तो कैसा रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था, और यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। तो ये अंतर है हम लोगों के उत्तल और अवतल लेंस में। ठीक, थोड़ा सा हम फंसे थे तो फिर से आपको बोलते हैं कि उत्तल लेंस में हर बार आपकी वस्तु की स्थिति की वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। और अवतल लेंस में मोस्टली आपको कैसा मिलेगा, सीधा और आभासी। अभी सारी स्थितियाँ हमने आपको लिख के नहीं दिखाई हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अब इनके सूत्रों की बात करें जो हम लोगों को मोस्टली परीक्षा में मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को किसका, लेंस की क्षमता का, द पावर ऑफ लेंस का।
दो सूत्र यहाँ पर ज़्यादा आते हैं हम लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा डीप तक भी नहीं पढ़ा सकते हम, क्योंकि ज़्यादा आता भी नहीं। आप हमें पता है कि आप लोगों को 10 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ के जाने हैं, और ये तो केवल एक सब्जेक्ट छोड़ एक टॉपिक है, और एक टॉपिक एक चैप्टर का भी एक छोटा सा टॉपिक। तो लेंस की क्षमता, जिसको आप लोग क्या लिखते हैं 1/f, अर्थात फोकस दूरी का इनवर्स, और इसका मात्रक भी पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। तो इसका मात्रक हमने पिछली क्लास में भी बताया था, इसका मात्रक या तो मीटर इनवर्स या फिर डी, कैपिटल डी लिखते हैं आप, ये डी लिखा ना कि ओ लिखा है, डायोप्टर। इससे भी क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आप लोगों को। और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको लेंस का अपवर्तन का सूत्र। हम लोगों ने पीछे परावर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं। परावर्तन का सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v और माइनस में प्लस में 1/u। ठीक है, और इस बार क्या होने वाला है, इस बार हम लोगों का 1/f और 1/v और माइनस में 1/u रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग बोलेंगे लेंस का अपवर्तन का सूत्र है। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं हम आपके लिए, ये लेंस का अपवर्तन का सूत्र, द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस, लेंस का अपवर्तन सूत्र। और ये किसका सूत्र है, दर्पण के परावर्तन का। लेंस का परावर्तन नहीं होता सामान्यतः। तो इन दो फार्मूलों का आपको उपयोग करना है, और चिन्हों को हमने पिछली क्लास से ही आपको समझाते आ रहे हैं, तो यहाँ भी आपको उसी प्रकार से अप्लाई करना है। और थोड़ी सी स्थितियों को रिवाइज करें, और कोई भी डाउट होने पे हमसे पूछें। इसकी स्थिति ज़्यादा नहीं है, सामान्यतः वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु की ही ओर बन जाए, और कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। सीधा मतलब स्ट्रेट और नॉन रियल। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए, छोटे छोटे से इजी से, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ सके और अधिक से अधिक नंबर आप लोग ला सकें एग्जाम में। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस अभी आपने पढ़ा है, चित्र बना के हम आपको समझाने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो दिक्कत बस ये होती, फार्मूले तो आपने याद कर रखे। हाँ सर, हमें याद है कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का इन्वर्स होती है, मतलब 1/, करके दिखाई जाती है। बस एक गलती ये सब लोग करते हैं, प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देते। तो उसी को हम बार बार बता के आप लोगों को कन्फर्म आंसर निकालना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका आता है तो उनके लिए हम काफ़ी खुश हैं। नौकरी लीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, आइए मिठाई खाइए हमारे हाथों से, हम भी खा लेंगे आप लोगों के हाथों से। तो उत्तल लेंस की बात हो रही है। उत्तल लेंस में भी आपने बताया कि मोस्टली स्थितियों में वस्तु यहाँ रखी रहेगी, भी नहीं बोलना था, वस्तु यहाँ रखी रहेगी, और प्रतिबिंब उसका कहाँ जाके बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर। तो अभी आप लोगों को फोकस दूरी दी है, तो फोकस दूरी अर्थात प्रतिबिंब बनने के बाद की स्थिति को आप लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो हम लोगों का जो फोकस होगा वो इस साइड कहीं मिलेगा, और यहाँ पे होता है एक्स अक्ष कैसा, पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है एक्स अक्ष नेगेटिव। तो हम लोगों की जो फोकस दूरी है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को फोकस दूरी जो f दी गई है 10, तो वो कहाँ मिलेगी हम लोगों को, दर्पण हमारे लेंस के दूसरी ओर मिलेगी, जो कि किस में रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं, बाकी समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपसे। तो f की वैल्यू जो आप लोगों को दी गई है, कितनी दी गई है, 10, तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे। उसकी क्षमता पूछी है, और लेंस की क्षमता का सूत्र अभी पीछे आपने हमें बताया, लेंस की क्षमता का सूत्र अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1/f। तो कुछ खास नहीं करना आपको, 1/10 लिख देना है और अपना आंसर बना देना है। तो 1/10, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और मात्रक आप लोगों को क्या मिल सकते हैं, मीटर इनवर्स, या फिर इसी का मतलब क्या है, 10⁻⁻1, और आप बोलेंगे डायोप्टर, या फिर केवल डी। इतनी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी तो कुछ खास नहीं रहा, बस हमने आपको एक्स्ट्रा समझा दी कि 10 जो है प्लस में दे दी। इसी की जगह पे उत्तल की जगह पे अवतल लेंस होता, तो उसकी फोकस दूरी कहाँ पे ले रहती, सामान्यतः इसी साइड रहती, और उस स्थिति में आपको 10 की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ती, और ये वैल्यू आपकी आती माइनस। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ के चलना है। अभी तो केवल उत्तल लेंस है, सामने फिर से बोल दें, दर्पण में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं अवतल से, और लेंस में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उत्तल से, अर्थात कॉन्वेक्स से। वहाँ पे कॉनकेव से, यहाँ पे कॉनकेव से। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए।
तो किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर व प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, और साफ पुस्तक में लिखा भी है दूसरी ओर, अर्थात जिस साइड वस्तु रखी उस ओर ना बन के दूसरी ओर की किरणें जो होती हैं रिफ्लेक्टेड या अपवर्तित होकर कहाँ निकल जाएंगी, आर पार निकल जाएंगी। ऐसी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको तो वैल्यू रखना सीखना, और सबसे बड़ा काम है चिन्हों का। जो हम लोग गलत करते थे हमारे ख्याल से अब से गलत नहीं करेंगे। तो हमारा काम है समझाना, इसलिए हमें चित्र की सहायता लेनी पड़ती है। सवाल में दिया है साफ उत्तल लेंस, तो हमने उत्तल लेंस बना दिया। उत्तल का अर्थ होता है कॉन्वेक्स। अब वस्तु की दूरी कितनी दी आपको, 20 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा कहाँ रखनी है आपको, अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो वस्तु आप यहाँ रखेंगे और सीधी रखेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको कितनी लेनी है, 20, जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे यू की। अब चलो चिन्हों की चर्चा भी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों का ये बाय अक्ष गुजर जाएगा और एक्स अक्ष का ही हो जाएगा नेगेटिव साइड। तो 20 की वैल्यू किस में लेंगे आप, ऋणात्मक लेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी आपको, 30 सेंटीमीटर। कहाँ दी, दूसरी ओर। सामान्यतः उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है, भी उल्टा सीधे की चर्चा नहीं करनी वैसे हम लोगों को। तो 30 सेंटीमीटर का जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर जो हम लोगों का प्रतिबिंब इमेज बनेगी वो दर्पण से हमारे लेंस से कहाँ बनेगी, दूसरी ओर बनेगी। और ये डिस्टेंस हम लोगों की कितनी हो जाएगी, 30, जो कि किसकी वैल्यू हमारी इमेज की, मतलब v की। और ये हमारे एक्स अक्ष की किस ओर बनी है, धनात्मक ओर, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाली है। अब आपको केवल फोकस दूरी का मान निकाल के देना है। तो अब तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो चुका है जिन लोगों ने दर्पण पूरा पढ़ रखा है। तो 1/f फार्मूला भी अभी याद किया हम लोगों ने, 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस में 1/u। ये भी गलती नहीं करना, हम खुद कभी कभी डाउट में आ जाते हैं। तो आप लोगों से शेयर करना ये वाली चीज़ कि यहाँ पे 1/v मतलब प्रतिबिंब की दूरी आगे होती है और आपकी वस्तु की दूरी कहाँ होती है, पीछे होती है, मतलब नेगेटिव साइड पे वो होती है। जबकि पीछे हम लोगों ने जो पिछला फार्मूला दर्पण वाला पढ़ा था वहाँ तो प्लस था बीच में, तो कुछ भी आगे पीछे करते हो दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रतिबिंब की बात आगे होगी और वस्तु की बात पीछे होगी। इन फार्मूलों को आपको सिद्ध करना सीखना है। तो हमारे इसी चैनल पे आपको 11th क्लास और 12th क्लास की वीडियो मिलेंगे, उन पर हम आपको इसको सिद्ध करना भी सिखाएंगे कि सर ये भी आगे क्यों होता है, यू पीछे क्यों होता है। अभी हाल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हैं, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बस हमने बोल दिया। कुछ लोग यदि अपने मन में पूछ रहे होंगे सर ये क्यों, उसके लिए हमने आपको बता दिया। तो 1/f का मान मतलब आपको फोकस दूरी का मान चाहिए, तो v का मान कितना लेना है आपको, 30। तो 1/30 माइनस u का मान कितना है आपका, -20। तो ये दोनों आगे जाके प्लस हो जाएंगे। तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी 1/30 और माइनस माइनस ये प्लस, ये 20 लिखना था हमें, और 1/20। अब नीचे लिख देते हैं, तो चलो आगे बढ़ते चलते हैं। 1/f बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का कितना, 30 + 20 हो जाएगा, यानी गलत बोले हम, 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60, मतलब 30 और 20 का लघुत्तम 60। 30 से ये कटेगा कितने बार, 2 बार, 2 पे पहुँचेगा 2, और 20 से कटेगा 3 बार। तो अगली स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद ये स्टेप है 1/f बराबर देखेंगे आप, 3 और 2 5 और बटे में 60। तो 1/f की वैल्यू, अब ऐसा नहीं लिखना है, इसको हम स्टेप अप कम करते हैं, बहुत खींच लिया है। जिन लोगों की मैथ्स अच्छी वो लोग तो 1 मिनट में आंसर निकाल लेंगे और 1 ही 2 स्टेप में आंसर निकाल लेंगे इसका। हम लोग जब हमें तो f का मान चाहिए ना कि 1/f का। तो आप इसको भी पलट देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में दियो प्लस में। मतलब प्लस क्यों आया, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है इस साइड बना, तो फोकस दूरी भी कहाँ रहेगी, इसी साइड रहेगी, एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड पे रहेगी। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप लोग थोड़ा सा उस दर्पण की विभिन्न प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों को रिवाइज करें, दोनों में जो हमने बताई आपको, ठीक है। और पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन है उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें, इन दोनों क्वेश्चंस को हल करके देखें। आगे की क्लासों में हम आप लोगों को कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, और इन्हीं प्रकार के और क्वेश्चंस को आप लोग यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोगों का प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस नाम का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करें और सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी लगा, साथ में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं वहाँ पर, जिससे आप लोग अपनी क्षमता का उचित आकलन कर सकते हैं, ठीक है। और हाल फिलहाल में आप लोगों से विदा मांगते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।